अदरवाइज़ अगर दांत ही आपके हेल्दी नहीं हैं और उससे आप खाना नहीं खा सक रहे, उससे आप चबा नहीं सक रहे, तो जो आपकी न्यूट्रिशन है और जो आपकी डाइजेशन है वो इंटरफेयर हो सकती है। दांतों की बहुत ज़्यादा अहमियत है और एक वाइटल रोल प्ले करता है जनरल हेल्थ के लिए। अब आप खुद देखें कि एक इंसान के दिमाग से लेके उसके दिल या उसके जिल्द तक जो है न्यूट्रिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है उसकी वाइटलिटी के लिए। और जो वाइटलिटी में अहम रोल है वो न्यूट्रिशन का, वो उसका गेटवे आपके दांत हैं। जब आप दांत इस्तेमाल करेंगे, एक अच्छी खुराक खाएंगे, एक चबा के जिस्म को देंगे, तो वो ओवरऑल इम्पैक्ट जो है आपकी जनरल हेल्थ पे पड़ेगा। और अब तो ये इट इज़ प्रूवन नाउ कि इट इज़ द ओरल हाइजीन इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑल द सिस्टम्स लाइक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है या आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके साथ लिंक करता है। अगर आपके दांत अच्छे हैं, आप अच्छी खुराक खा रहे हैं, अच्छी तरह चबा के खा रहे हैं, तो आपका जो एक इम्यून सिस्टम है या आपका एक जो न्यूट्रिशनल सिस्टम है ये अच्छी तरह सपोर्ट होगा। और अदरवाइज़ अगर दांत ही आपके हेल्दी नहीं हैं और उससे आप खाना नहीं खा सक रहे, उससे आप चबा नहीं सक रहे, तो जो आपकी न्यूट्रिशन है और जो आपकी डाइजेशन है वो इंटरफेयर हो सकती है। इसके अलावा जो दांतों का रोल है वो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, बोथ आपकी एक एस्थेटिकल पर्सनैलिटी और आपकी मेंटल हेल्थ। अगर आपके दांत अच्छे नहीं हैं, इन्फेक्शन ज़्यादा हैं या टूटे फूटे हैं और आपको एक सोशल विड्रॉल और एक जो है सेल्फ इस्टीम जो है वो आपकी इंटरफेयर हो सकती है। एक अच्छी स्माइल हमेशा एक अच्छी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। और अगर दांतों में बदबूदार हैं तो तब भी आपका जो सोशल है वो विड्रॉल होगा। और इसके अलावा आपकी स्पीच पे, आपकी डिलीवरी पे, आपकी कम्युनिकेशन में भी दांतों का बहुत बड़ा हाथ है। जी बिल्कुल, जैसे और जो सिस्टम्स हैं हमारे और ऑर्गन्स हैं, जैसे फेफड़े हैं या आपके पट्टे हैं, उनकी वर्जिश होती है तो दांतों की भी वर्जिश होती है। और जब हम बात करते हैं डेंटल हेल्थ की तो उसमें सिर्फ दांत नहीं आते, उसमें आपका मिकोज़ा भी आता है, उसमें ज़बान भी आती है, उसमें लिप्स भी आते हैं और जो पूरे फेस के जो पट्टे हैं वो भी आते हैं। तो उसमें एक स्ट्रेचनिंग एक्सरसाइजेज, जैसे आपने सुना होगा, जो भी लोग एक्सरसाइज करते हैं तो एक जबड़े की स्ट्रेचनिंग एक्सरसाइज होती है, उसमें आप अपना जबड़ा पूरी तरह खोलते हैं, 5 सेकेंड्स के लिए उसको होल्ड करते हैं और फिर आहिस्ता से बंद कर लेते हैं। इसी तरह जो आपकी दूसरी स्ट्रेचनिंग एक्सरसाइज है जबड़े के लिए, वो ये है कि आप अपना अंगूठा अपने जबड़े के नीचे रखते हैं और थोड़ा सा उसको रेजिस्ट करते हैं और मुंह को खोलने की कोशिश करते हैं रेजिस्ट करते हुए। ये भी एक्सरसाइज है। इससे आपके ना सिर्फ आपका टीएम जॉइंट जो कि जबड़े का जॉइंट है, बल्कि आपके सारे जो पट्टे हैं वो मजबूत होते हैं। दूसरी जो एक्सरसाइज है वो टंग की एक्सरसाइज है और ये उन लोगों को, उन बच्चों को भी कराई जाती है जिनको ज़रूरत होती है स्पीच थेरेपी की। उसमें आप टिप ऑफ द टंग जो है वो अपने सॉफ्ट पैलेट पे या जो आपका तालू है उस पर टच रखते हैं, 5 सेकंड के लिए इसको होल्ड करते हैं और उसको रिमूव कर लेते हैं। इसी तरह इसके आप 10 पेयर्स आप डेली करते हैं। इससे आपकी एक स्पीच की जो डिलीवरी है वो इम्प्रूव होती है और जो मूवमेंट ऑफ टंग है उसको ये फैसिलिटेट करता है। और तीसरी बहुत ही अहम चीज़ ये कि एक अच्छी भरपूर मुस्कुराहट एक आपके सारे जो फेशियल मसल्स को रेगुलेट करती है, आपके जो ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करती है। तो आप भरपूर तरीके से दिन में 5 दफ़ा ज़रूर मुस्कुराएं।